Good morning, students. Today is your science class. So, all of you, please open your science book. Page number 18, lesson number 3, feeding and eating habits of animals. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. तो इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह से फीड करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं और वो कैसे अपना खाना बनाते हैं और देखते हैं. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स के खाने के अकॉर्डिंग, जो एनिमल्स खाना खाते हैं यानी कि फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को हम 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. ठीक है, तो अभी हम इन सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या है. उससे पहले आइए स्टार्ट करते हैं. नीड ऑफ एनिमल्स. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट living things eat food to live. Thus, all animals need food. The animals need food to live, to grow and to get energy. आपको पता है एनिमल्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है. और जिस तरह हमें और आपको ज़िंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए, एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है, उसी तरह से एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत होती है. खाना क्यों ज़रूरी है उनके लिए? क्योंकि खाने की हेल्प से ही वो ज़िंदा रहते हैं, यानी कि टू लिव, टू ग्रो, बड़े होने के लिए, और टू गेट एनर्जी, और एनर्जी लेने के लिए. Animals need food to grow. All animals need foods to grow. You might have seen little puppies. When these puppies are fed with food, say milk, bread, bones, etc., they grow into healthy dogs. Animals also need food to stay healthy. Animals need food for energy. Animals को फूड किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए भी. सम एनिमल्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट, डंकी, कैमल एक्सेट्रा हेल्प अस फॉर डूइंग वर्क फॉर अस. तो इसलिए उनको एनर्जी भी चाहिए. दे नीड एनर्जी, दस दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है. द पीपल हु कीप डोमेस्टिक एनिमल्स फीड दैम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर पला है तो आप भी उसको सुबह और शाम खाना देते होंगे. तो डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स में भी कई तरह की फूड हैबिट्स पाई जाती हैं. Animals shows difference in their food habits based on their food they eat. Animals have been divided into herbivorous, carnivorous and omnivorous. इनके बारे में आप अपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्बीवोरस. Animals which only eat grass, small plants, twigs, branches of trees, fruits and vegetables are called herbivorous or herbivorous और herbivorous. जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ घास खाते हों, छोटे हरे पौधे खाते हों, ट्विंग यानी कि तिनका घास फूस खाते हों, छोटे बड़े पेड़ों की टहनियाँ खाते हों, फ्रूट्स खाते हों या वेजिटेबल्स खाते हों, उनको हम हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर कहते हैं. These animals have strong and flat grinding teeth in the tail part of their jaws. इनके दांत जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो आराम से इस तरह की पत्तियों को चबा सकते हैं. These teeth help herbivores to chew their food easily. इनके दांत जो इन दांतों की हेल्प से जो ये शाकाहारी या हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को ईजिली च्यू कर सकते हैं, यानी कि चबाते हैं. द फ्रंट टीथ हेल्प देम टू बाइट लीव्स एंड ग्रासेस. उनके जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तियों या ग्रास को बाइट करने में यानी कि काटने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोरस. एनिमल्स विच फेड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. कुछ एनिमल्स आपने देखा है जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं. उन एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि मांसाहारी जानवर कहते हैं. These animals have long pointed teeth to tear the flesh and strong gritted teeth to chewing the bones and flesh. इनके दांत कैसे होते हैं? इन एनिमल्स के दांत जो हैं वो लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, यानी कि नुकीले और लंबे दांत होते हैं जिससे कि वो अपने मांस को नोच सकते हैं. और उनके दांत जो हैं वो बहुत ही मज़बूत होते हैं, उनके जबड़े बहुत मज़बूत होते हैं जिससे कि वो हड्डियों को चबा सकें. These carnivores who do not catch their prey and feed on the flesh of dead animals are called segres. For example, hyenas and jackals are the segments. Next is omnivorous.
Some animals eat both plants as well as animals so as their food. Such animals are called omnivorous. उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट को भी खाते हैं या ज़रूरत मिल जाए तो उनको एनिमल का मांस भी खाते हैं. तो इस तरह के एनिमल्स को हम ओमनीवोरस कहते हैं. They have sharp front teeth and flat grading teeth. Man is also an omnivorous animals. इनके दांत जो कैसे होते हैं, शार्प, आगे के सामने के दांत शार्प होते हैं और पीछे के दांत जो है वो फ्लैट होते हैं, जिससे वो आसानी से अपने खाने को चबा सकते हैं. मैन यानी कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम और आप भी जो है ओमनीवोरस के कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स. Animals have different ways of eating. Different animals eat different types of food. Eating ways depend on the shape of mouth and jaws of animals and the kind of food they eat. हर एनिमल्स के खाने का तरीका अलग है, इसलिए उनका खाना अलग है, तो इसलिए उनके खाने का तरीका भी अलग है. फर्स्ट इज ग्रैनिंग एट मीन्स टू बाइट समथिंग repeatedly or to chew it hardly. Animals like rabbit, squirrel, rat, etc. have sharp front teeth to cut and claw at the food. ग्रोइंग कौन करता है, जैसे रैबिट है, स्क्वेल है, या रैट है, रैबिट है, स्क्वेल है, ये सब ग्रोइंग करते हैं, यानी कि इनके दांत जो हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, आगे के दांत निकले होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं. चूइंग द कट. सम एनिमल्स swallow their food without chewing it. After some time they bring it back into their mouth and them chewing it all. This is called chewing the cud. Animals like cow, buffalo, goat, etc. which are herbivorous chew their cud. Chewing the cud मतलब कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि काऊ है, बफेलो है या गोट है, ये क्या करते हैं, अगर आपने कभी इनको देखा हो खाते हुए, तो ये थोड़ा सा पत्तियाँ या घास मुंह में अपने लेती हैं और बहुत देर तक मुंह चबाती रहती हैं. तो ये इनके दांत इस तरह से होते हैं कि वो अपने मुंह में इसको बार बार चबाती हैं और उससे वो खाना इनका गल के इनके पेट में चला जाता है. Swallowing. Swallow means to take something down your throat then when taken from mouth. Animals like snake and frog swallow their food in one piece. They do not bite or chew their food, so they do not have biting or chewing teeth. अगर आपने स्नेक्स या फ्रॉग को देखा हो तो इनके दांत जो है, इनके पास दांत नहीं होते हैं जिससे कि वो अपने खाने को बाइट कर सके या च्यूइंग कर सके. तो क्या करते हैं, ये अपने मुंह को ऐसे फैलाते हैं और उसी से अपने खाने को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं. टीयरिंग एंड देन च्यूइंग. टीयर मीन्स टू पुल forbically into pieces. Animals like lion, tiger, fox, dog, etc. tear their fleshy food. They have strong grating teeth to chew the flesh. जैसे कि आपने लॉयन है, टाइगर है या डॉग को देखा हो, तो ये क्या करते हैं, अपने खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेयर करते हैं, फाड़ते हैं और उसके बाद उसको इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिसकी हेल्प से ये मांस को चबा लेते हैं. सकिंग. सक मीन्स टू ड्रॉ लिक्विड ऑफ और एयर इनटू माउथ. सक मतलब क्या कि कुछ ड्रॉप्स जो है लिक्विड की ड्रॉप्स को अपने मुंह में भर लेना. इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बीज एक्सेट्रा सक देयर फूड. हनी बी यानी कि मधुमक्खी है, बटरफ्लाई है या मच्छरों को आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं, ये अपने जहाँ पे इनको खाना चाहिए होता है वहाँ की जगह पे बैठते हैं और वहाँ पे सक करते हैं. These insects have long and pointed sucking tubes. इनके जो दांत नहीं होते हैं, इनके ट्यूब्स, सकिंग ट्यूब्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं. Other ways of eating. The trunk of an elephant helps it to suck up water, sprout the grass and tear off branches from the trees. It also use its trunk to have shower. आपने देखा है हाथी की सूंड है, वो भी हेल्प करती है उसको खाने में, पानी पीने के लिए, घास को उठाने के लिए या पेड़ की ब्रांचेस को तोड़ने के लिए. Earthworm dyes the soil and turns it upside down in search of bite of dead plants and animals it food. Domestic animals need cares. Animals like cow, oxen, camels, dogs, etc. which serve us by doing work for us are called domestic animals. We should take good care of them and look them after them.
वी शुड गिव देम हेल्दी फूड एंड वाटर एट प्रॉपर टाइम एंड एट क्लीन वेसल्स। कुछ एनिमल्स जो हैं जो जिनको हम घरों में पालते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं हमारे वर्क में, तो उनकी भी हमको बहुत ही अच्छे से केयर करनी चाहिए। फर्स्ट वी शुड गिव देम हेल्दी फूड एंड वाटर एट प्रॉपर टाइम एंड इन क्लीन वेसल। उनको हम एक अच्छा खाना देना चाहिए और पूरा पानी देना चाहिए टाइम से, और उनके जो खाने के बर्तन होते हैं उनको बहुत ही साफ़ रखना चाहिए। देयर शेल्टर्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। वो जहाँ रहते हैं उनके छप्पर, उनका बाड़ा जो है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स। अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो उसकी हमको केयर करनी चाहिए, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू डोमेस्टिक एनिमल्स। हमको हमेशा अपने पालतू जानवरों के लिए काइंड यानी कि दयालु होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा लेसन था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आप इस लेसन को घर में एक बार फिर से रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।